नमस्कार। स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दीप्ति दुबे। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के प्रगति मैदान में, जहां आयोजित हुआ आहार मेला। आइए देखते हैं क्या कुछ खास रहा इस मेले में। आहार मेला केवल फूड सेक्टर के लिए नहीं होता है, बल्कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की भी यहाँ पे बड़ी अहमियत है। आइए देखते हैं कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और होटल्स को आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ खास यहाँ डिस्प्ले के लिए था। आहार मेला 2023 का इस साल 37वां संस्करण आयोजित किया गया। बीते 36 संस्करणों की तुलना में इस बार आयोजित ये मेला सबसे शानदार रहा और फूड और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए कई मौके लाया। इस मेले में खाद्य उत्पादों को तो प्रदर्शित किया ही गया, साथ ही इन्हें बनाने वाली मशीनों को भी प्रदर्शित किया गया। खाना कैसे परोसा जाए, इससे संबंधित उत्पाद भी यहाँ मौजूद थे। होटलों और होम स्टे में काम आने वाले बिजली के प्रोडक्ट और सामग्री भी यहाँ प्रदर्शित की गई। आहार मेले का अर्थ केवल खाने पीने के सामान की प्रदर्शनी भर नहीं होता है, बल्कि इस मेले में होटलों में इस्तेमाल होने वाले सामान से लेकर अन्न के उत्पादन तक से संबंधित सभी वस्तुएं लोगों के सामने लाई जाती हैं। यही वजह है कि इस बार इस मेले में विशेष रूप से छोटे किसानों को आमंत्रित किया गया। छोटे किसानों के लिए यहाँ स्टॉल लगाना बिल्कुल मुफ्त था। आहार मेला एक ऐसा मेला है जो पूरे हिंदुस्तान के फूड सेक्टर को इकट्ठा एक मंच पे लेकर आता है। और जब हम फूड सेक्टर की बात करते हैं तो हम फूड प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, फूड प्रोसेसिंग की बात करते हैं, इक्विपमेंट्स, किचन इक्विपमेंट्स की बात करते हैं, बेवरेजेस की बात करते हैं, और फूड सेक्टर से रिलेटेड जो हॉस्पिटैलिटी बिजनेस है उसकी भी बात करते हैं, और एग्री मशीनरी की भी बात करते हैं। तो ये जितने भी स्टेक होल्डर्स फूड सेक्टर और फूड इंडस्ट्री में रिक्वायर्ड हैं, वो सारे स्टेक होल्डर्स को एक मंच पे लेकर आना और उनका एक दूसरे के साथ सिनर्जीज कायम करना, ताकि वो देख सकें कि और हमारे साथ के सेक्टर में किस तरीके के नए एडवांसमेंट्स हैं, किस तरीके की पॉसिबिलिटीज़ अवेलेबल हैं। तो सबको एक मंच पे इकट्ठा करना, उनकी आपस में पार्टनरशिप्स बनाना, उनके बिजनेस लिंकेजेस बनाना, ये आहार मेला का मुख्य मकसद है। इस मेले में हमें कई स्टार्टअप भी मिले। कोई अपने साथ खाना बनाने और खाना परोसने से जुड़ा कोई नया आइडिया लेकर आया था, तो कई लोग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम लेकर आए थे। ऐसे प्रोग्राम जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में इनोवेशन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। एक तो छोटे किसानों के ऊपर हमने स्ट्रेस दिया है, तो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने कुछ छोटे किसानों को स्पॉन्सर किया है और हमने उनको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे स्टॉल्स मुहैया कराएं, ताकि छोटे फार्मर्स भी इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर, हिंदुस्तान में आहार फूड सेक्टर का सबसे बड़ा मेला है, तो छोटे फार्मर्स सीधे आके सबसे बड़े प्लेटफॉर्म में हिंदुस्तान के जुड़ गए। वो एक अपॉर्चुनिटी उनको मिली। दूसरा सेक्टर जो देखा गया वो था स्टार्टअप्स का सेक्टर देखा गया। तो कई ऐसे स्टार्टअप्स हैं यहाँ पे जिन्होंने अपने आप को आके यहाँ प्रेजेंस अपनी दर्ज की और बड़ा अच्छा उनको रिस्पांस मिला। कुछ टी से संबंधित लोगों ने नए नए एक्सपेरिमेंट्स थे, और भी सेक्टर्स में उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स को, अपने प्रोडक्ट्स को लाके यहाँ पे देखा। और तीसरा इनोवेशन। सो जितने भी कई इस तरीके के यहाँ पे एग्जिबिटर्स आए जिन्होंने अपने बिल्कुल नए तरीके के प्रोडक्ट्स, कुछ नए तरीके के इक्विपमेंट्स, सो मच सो कि सॉफ्टवेयर बनाया लोगों ने, तो सॉफ्टवेयर तक का जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में यूज़ होता है, तो वो भी यंग जनरेशन्स आके जो है यहाँ पे उन्होंने अपने आप को एक तरीके से उनको एक प्लेटफॉर्म मिला और उन्होंने अपने बिजनेस टाइप्स को आगे बढ़ाया। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है और हमारे देश में सरकार ने मिलेट्स के ऊपर बहुत जोर दिया है, तो इस बार मिलेट्स हमारा बड़ा अट्रैक्शन रहा है। कई हमारे एग्जिबिटर्स मिलेट से संबंधित प्रोडक्ट्स लेकर आए हैं, कई हमारे एग्जिबिटर्स प्लांट्स से संबंधित प्रोडक्ट की, प्लांट बेस्ड फूड प्रोडक्ट्स लेकर आए हैं जिसमें ज़्यादातर मिलेट्स बेस्ड हैं। सो ये जो चीज़ें हैं, ये मिलेट्स के ऊपर विशेष हमारा जोर भी रहा है, और एग्जिबिटर्स ने भी अपने आप इस मिलेट ईयर में मिलेट्स के प्रोडक्ट्स को कईयों को यहाँ पे लॉन्च किया या कईयों को यहाँ पे बढ़ावा देने के लिए अपने प्रोडक्ट्स को दिखाया। ऐसी ही नई तकनीक को लेकर आए थे मोहित शर्मा। मोहित की कंपनी न सिर्फ नए प्रकार के सॉफ्टवेयर बना रही है, बल्कि उनका ये स्टार्टअप नई
और सटीक बिलिंग मशीन भी तैयार करता है। हम लोग टेक्नोलॉजी कंपनी है। हम लोग हार्डवेयर बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं और इंपोर्ट भी करते हैं, और हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं फॉर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, रिटेल इंडस्ट्री, और हमारे सॉल्यूशंस आते हैं फॉर बिलिंग, इन्वेंट्री, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मार्केटिंग सॉल्यूशंस हैं हमारे पास, साइनेज सॉल्यूशंस हैं, जो डिजिटल साइनेज है उसका सॉल्यूशन है, डिजिटल कियोस्क हैं, सेल्फ ऑर्डरिंग कियोस्क हैं, बिलिंग प्रिंटर्स हैं। सो कंप्लीट हम एक पैकेज देते हैं होटल और रिटेल इंडस्ट्री को, so that they can manage their business, automate their business और अपना मुनाफा बढ़ा सकें। और हमारे और भी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आप ये सामने देखेंगे, ये डिजिटल स्क्रीन्स चल रही हैं, ठीक है, मेनू बोर्ड चल रहे हैं। तो ये कंप्लीट जो एक हमारे मोदी जी का भी सपना है कि पूरा डिजिटल इंडिया बनाना है, उसी तरीके से ये पूरा डिजिटाइज करता है रेस्टोरेंट को, मेनूज़ को डिजिटाइज करता है और एक यूथ को अट्रैक्ट करता है। जब आप उसकी लाइव कुकिंग वीडियोस देखते हैं, रेस्टोरेंट में लाइव कुकिंग होते हुए देखते हैं, उसको आप सेलेक्ट करके ऑर्डर कर सकते हैं। सो इस तरीके से हम लोग काम करते हैं। 1 लाख वर्ग मीटर में लगे इस मेले में 18 देशों के 1500 से ज्यादा प्रदर्शक पहुंचे। 14 मार्च से शुरू हुए और 4 दिन तक चले इस मेले में ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, मलेशिया, पेरू, रूस, साउथ कोरिया, स्पेन, स्वीडन, ताइवान, तुर्की, यूएई, यूके और अमेरिका समेत कई देशों के व्यवसायी शामिल हुए। ये एडिशन अपने आप में बड़ा इम्पोर्टेंट, बड़ा महत्वपूर्ण है कई मायनों में। एक तो इसका एरिया वन ऑफ द बिगेस्ट है, तकरीबन 90,000 स्क्वायर मीटर से 1 लाख स्क्वायर मीटर के बीच इसका एरिया है। 1500 से ज़्यादा एग्जिबिटर्स हैं और स्पेशल चीज़ इसमें यह है कि 18 कंट्रीज से ज़्यादा कंट्रीज इसमें शिरकत कर रही हैं और 100 से ज़्यादा फॉरेन प्रेजेंस हमारे पास है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत सरकार पहले ही होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट की लाइसेंसिंग प्रक्रिया को बेहद सरल बना रही है। मेले में हम पहुंचे एक ऐसे स्टॉल पर जहां सर्विंग डिशेस बनाई जाती हैं। शादियों में खाना सर्व करना भी एक व्यवसाय है और उसमें इस्तेमाल होने वाले बर्तनों की सुंदरता और नई तकनीक का इस्तेमाल कितना अहम है, इस बात की जानकारी दी कंपनी के निदेशक अंकित बजाज ने। हम लोग एक शेफिंग डिश बनाते हैं जिसमें खाना गर्म होता है और हम लोग 30 साल पुरानी कंपनी है और हम सिर्फ एक ही प्रोडक्ट पे फोकस करते हैं कि ये कुछ शेफिंग डिशेस हैं जिनके अंदर जो बैंक्वेट्स में या आउटडोर में यूज़ हो सकती हैं। आप देखते हैं नॉर्मली आजकल बहुत शादियों के अंदर डेकोरेशन का बहुत काम हो चुका है, तो हमने अपनी शेफिंग डिशेस में भी बहुत तरीके के बैकड्रॉप्स और लाइट्स वगैरह लगाई हैं जो एज अ डेकोरेटिव आइटम भी यूज़ हो सकें। उसके अलावा हमारे पास कुछ होटल वेयर की रेंज है। यहाँ पे हमारे पास हम हिंदुस्तान में फ़र्स्ट टाइम फेदर टच मैकेनिज़्म लेकर आए हैं और ये प्रोडक्ट्स हमने हिंदुस्तान में बनाए हैं जो अब तक सिर्फ चाइना से आ रहे थे। ये हमारी पूरी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में एंड वी आर द फर्स्ट वंस टू मेक अ फ्यू ऑफ दीज प्रोडक्ट्स। फूड और कन्फेक्शनरी के व्यवसाय में बड़े नामों का दबदबा इतना है कि किसी नए उत्पाद को बाजार में जड़ें जमाने में बहुत अधिक मेहनत और वक्त लग जाता है, लेकिन इंदौर से आए ये युवा अपने उत्पाद और सोच को लेकर आशान्वित नजर आए। बेसिकली सारी चीज़ें जितने आप प्रोडक्ट्स देख रहे हैं, ये हम लोगों का जो रेंज है दिस इज़ फॉर लोअर क्लास फैमिलीज़। बेसिकली हम लोगों का टारगेट ऑडियंस वो है। एम हमारा है कि जो MNCs हैं, कैडबरीज, नेस्लेस, जितने भी कंपनीज हैं बड़े बड़े, इन लोगों के प्रोडक्ट्स बहुत एक्सपेंसिव है जो कि लोअर क्लास फैमिलीज अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। जो चीज़ें वो लोग महंगे रेट्स में देते हैं वो हम लोग ट्राई करते हैं कि हम लोग कम रेट्स में उनको प्रोवाइड कर पाए, तो वो हमारा बेसिक मोटिव है। उसके अलावा वी क्रेजी किड्स, वी आर फ्रॉम इंदौर, वी आर इंक्लाइंड टूवर्ड्स वुमेन एम्पावरमेंट। हमारी फैक्ट्री में 99% वुमेन है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लेबोरियस काम है, जहाँ पे स्ट्रेंथ की काम है, वहाँ पर ही हम लोग इनको मेल्स को यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ पूरी फैक्ट्री में हम लोगों के पास सिर्फ फीमेल्स हैं। मेजर मोटिव हमारा वो है। उसके अलावा वी आर सर्विंग इंडिया। ऑब्वियसली दिस इज ऑल यू आर सीइंग ओवर हियर इज इन इंडिया, मेड इन इंडिया इटसेल्फ। आहार मेले में कई ऐसे भी व्यवसायी मिले जो अपने पारिवारिक व्यवसाय को आगे तो बढ़ा रहे थे, लेकिन एक नई सोच के साथ। इन युवाओं को न सिर्फ अपने उत्पादों की पूरी जानकारी थी,
बल्कि ये नए प्रयोग करने से भी पीछे नहीं हट रहे थे। हम चीज़ बनाते हैं, एक तो जो रेगुलर मूविंग चीज़ेज़ होते हैं जैसे मोज़रेला, पिज़्ज़ा चीज़, ये भी बनाते हैं। और आजकल जो नए जिनकी डिमांड आ रही है जैसे बोकनचीनी, फ्रेश मोज़रेला, बुराटा, क्रीम चीज़, मास्करपोन, सावर क्रीम, ये आजकल बेकरी लाइन में बहुत ज़्यादा डिमांड में है। एंड ड्यू टू द न्यू इटालियन ट्रेंड फॉर पिज़्ज़ाज़, बुराटा, फ्रेश मोज़रेला सब डिमांड में है, तो वो हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अब हमें 8 साल हो गए हैं इस कंपनी में। 2014 में जब हमारे को अच्छा रिस्पांस मिला तो हमने सोचा कि हमारे को इसके अंदर एक्सपैंड करना चाहिए, तो हमने एक फुल फ्लेजेड डेयरी प्लांट हमने सेटअप करा जो कि चीज़ मैन्युफैक्चरिंग में स्पेशलाइज करता है। इस कंपनी को 17 इयर्स हो गए, दिल्ली में हमने स्टार्ट किया था। करेंटली वी हैव आवर ऑफिस इन फरीदाबाद, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो फरीदाबाद में है, बट हमारा ऑफिस दिल्ली में भी है। तो वी स्पेशलाइज इन कैंडीज़, माउथ फ्रेशनर्स, डाइजेस्टिव, कोकोनट स्वीट्स में सीजनिंग्स हैं हमारी, दैट कम्स अंडर अ डिफरेंट ब्रांड नेम तालिब। एंड देन हमारी एक और कंपनी है थिया सिस्टर्स, उसके अंदर हमने ड्राइड क्रैनबेरीज़ एंड ट्रेल मिक्स अभी रिसेंट हमारे प्रोडक्ट्स हैं जो हमने लॉन्च करे हैं। तो वी स्पेशलाइज इन मिक्स फ्रूट कैंडीज़, एंड अगर फ्रूट फ्लेवर्ड कैंडीज़ है तो यू विल गेट द फ्लेवर ऑफ फ्रूट ओनली, इट्स नॉट जस्ट शुगर। एंड वी हैव गूसबेरी स्वीट्स, तीखा आंवला, चटपटा आंवला, एंड इमली के हमारे स्वीट्स हैं जो फास्ट मूविंग हैं। तो यू कैन आप पूरा कैप्चर कर सकते हैं, हमारी जितनी भी रेंज है वो हमने यहाँ पे सभी डिस्प्ले करी हुई है। फर्स्टली तो एवरीवन अप्रिशिएटेड आवर स्टॉल कि बहुत ही सूदिंग है, एवरीथिंग डिस्प्ले सब कुछ बहुत अच्छा था। इसके अलावा हमें काफ़ी सारी क्वेरीज भी मिली हैं डिस्ट्रीब्यूशनशिप के लिए एंड एटसेट्रा, लाइक एक्सपोर्ट्स एंड एवरीथिंग, जिसके बाद हम आफ्टर अ हार विल रिवर्ट बैक। तो हमारे लिए हार काफ़ी प्रोडक्टिव रहा। It's not candy, it's not chocolate, it's the coating of chocolates on almonds, raisins and cashews. We are based in Delhi and it's been almost 3 decades we have been here. आहार मेले में ऐसी भी कई कंपनियां आई थी जो अब तक इस सेक्टर में उत्पादों के निर्यात तक ही सीमित थी। इस प्रकार की कंपनियों की दूसरी पीढ़ी अब धीरे धीरे अपने उत्पादों को देश में भी उतारने और बेचने के लिए तैयार है। हमारे ब्रांड का नाम है भारत बाज़ार और हम स्पाइसेस और बेकरी में डील करते हैं पिछले 20 सालों से। अब हम इंडिया में लॉन्च कर रहे हैं एंड हमारा प्रॉमिस है ऑफ प्योरिटी। हमारे स्पाइसेस 100% प्योर है, नो प्रेजर्वेटिव्स, नो केमिकल्स, नो कलर एडेड, बिल्कुल प्योर है। और हम अपने प्रोडक्ट्स में फार्मर्स को पूरा सपोर्ट दिखाते हैं। इनफैक्ट हमारा प्रॉफिट का शेयर भी उनके साथ शेयर किया जाएगा। तो हम डिस्ट्रीब्यूटर्स और सुपर स्टॉकिस्ट को भी अब ऑन बोर्ड बुला रहे हैं। हमारा सेकंड टाइम है आहार पे, और क्योंकि हम इंडिया मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं तो आहार ही हमारा टारगेट रहता है कि हम आहार में तो आए। यहाँ पे फुटफॉल बहुत अच्छा है। हम वैसे बेस्ड आउट ऑफ दिल्ली हैं, बट ये एक्सपोर्ट कंपनी है, तो हम 20 ईयर्स से 40+ कंट्रीज़ में इस ब्रांड को एक्सपोर्ट कर रहे थे। अब हम चाह रहे हैं कि इंडियंस हैं, हमारी अपनी फैमिली है, तो उनको भी हम केटर करें। आहार मेले में अपने उत्पादों को लेकर आई कंपनियों ने लोगों को लुभाने के लिए कई अनूठे काम भी किए, जैसे कि ये देखिए कैसे यहाँ शेफ खुद लोगों को खाना बनाना सिखा रहे हैं और उत्पाद के बारे में भी समझा रहे हैं। मेले में विदेशी कंपनियों की भी धूम रही। ऐसे ही एक कंपनी जो 40 से ज्यादा देशों में कन्फेक्शनरी उत्पाद बेच रही है, इस मेले में इस उम्मीद के साथ शामिल हुई कि उसे भारत में भी व्यापार करने का मौका मिलेगा। This is the Bechtle, Indo-Bechtle. It's just Switzerland-based company. Now we are introducing here the lots of varieties like premixes varieties, and we have the imported fruit fillings, glazes, improved glutens, and lots of products. So footfall was very good over there. Response was very good. Customers come, interacted, and we got a very good responses. It was fantastic. If all talk, fabulous. Yeah. भारत सरकार के प्रयासों का ही नतीजा है कि आहार मेला इतना सफल रहा। इस मेले के माध्यम से छोटे बड़े व्यापारियों को एक समान मंच मिला। इस मंच से न सिर्फ उन्होंने अपने उत्पाद बेचे, बल्कि वो अन्य व्यापारियों से भी जुड़े। इस मेले में हमने देखे शहद से बने अनूठे उत्पाद, अलग अलग प्रकार की चटनियाँ और सॉसेस।
We are basically masters of honey. Since last 40 years, we are already doing export in 35 countries, and we are having own bee boxes. Oh, no sugar syrups, no trading. We are having own bee boxes. You can see the full range of honey we are having: organic honey, Himalayan honey, Kashmir honey, black forest honey, acacia honey, then cedar honey, lychee honey, and multiflower honey. In the bottlings of 250 gram, 500 gram, 1 kg, all bottlings are there. Then we have unique things: honey ginger tea, honey orange tea, and honey based sauces are there. Full range of honey based sauces: peri peri, barbecue, honey hot chili, sweet chili, kalonji, magaj. Then apart from honey based, we are having mint coriander, tamarind, and pizza pasta sauce also. And we are having gravies: rogan josh gravy, makhan malai gravy. Then we are having health tonics also: honey ashwagandha, honey cinnamon, honey ginger, honey tulsi, honey neem, honey black pepper, honey lemon. So all the health tonics are also there. Then recently by next month we will be coming in jam also, honey based jam. वो लगता है हनी हनी होता है, हनी हनी नहीं है। इंडिया में 50 तरह के हनी है, अलग अलग टेस्ट के हनी है। बच्चों को कोई और टेस्ट का हनी पसंद आता है, बड़ों को कोई और टेस्ट का हनी पसंद आता है। काले रंग से वाइट तरह के कई तरह के हनी है, तो हनी की रेंज है। फिर इसके अलावा सॉसेज जो बनाई हैं, अमेरिकन स्टाइल सॉसेज हैं, उसके अंदर शुगर के बजाय हनी यूज़ किया हुआ है। आयुर्वेदा के प्रोडक्ट हैं हमारे पास। आयुर्वेदा में हनी को वाहक बोला जाता है, मतलब व्हीकल मतलब होता है कि आपने कोई मेडिसिन लेनी है, वो जल्दी से जल्दी आपकी बॉडी के अंदर चले जाती है। तो उसमें सैफरन के साथ, तुलसी के साथ, अश्वगंधा के साथ बहुत सारे प्रोडक्ट उसके साथ हैं, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं। मैंने आहार लगाया था पहले 2006 में, 2006 से लेकर 2010 तक मैं इंडिया में था, तो आहार हम रेगुलर लगाते रहे हैं, पर उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था फ्रैंकली स्पीकिंग। अब इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बड़ा हो गया। साथ ही हमने देखा व्हीट ग्रास से बना सॉफ्ट ड्रिंक, जो इस बात का दावा कर रहा था कि इस सॉफ्ट ड्रिंक से नुकसान नहीं, केवल फायदा ही होगा। व्हीट ग्रास सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इम्यूनिटी बूस्टर होता है, और हमारी कंपनी ने व्हीट ग्रास को एक सॉफ्ट ड्रिंक में लेके आई है। ये बिल्कुल नेचुरल है, इसमें आपको जो भी हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे वो व्हीट ग्रास के मिलेंगे। हर एक बॉटल में 30% व्हीट ग्रास है, और जैसे आप नॉर्मली कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक लेते हो, आपको जो टेस्ट आएगा वो एज ए सॉफ्ट ड्रिंक आएगा। और हमारी कंपनी पिछले 10 साल से है कैनोला ऑयल में। हम हेल्दी ऑयल्स में डील करते हैं। हम हेल्दी ड्रिंक्स अभी रिसेंटली हमने लॉन्च किया है। हेल्दी ऑयल्स में हमारे पास कैनोला ऑयल है, उसमें मेगा 3 होता है, मेगा 6 होता है, और लाइट ऑयल होता है कंपेयर टू अदर ऑयल्स। और व्हीट ग्रास में हमारे पास 10 फ्लेवर्स हैं: मैंगो, एप्पल, ब्लूबेरी, लेमन और मोहितो एज वेल, मैंगो एज वेल। सो आप देख सकते हो कि 30 रुपीज़ MRP है, कस्टमर की पॉकेट के लिए भी सही है, और ओवरऑल जो बेनिफिट्स हैं हेल्थ के लिए वो सबसे अप साइड है। कैंसर तक को प्रोक्योर करता है व्हीट ग्रास। तो ये आइडिया किसका है कि व्हीट ग्रास से कोई एक ऐसा ड्रिंक बनाया जाए? जी एक्चुअली संत बाबा इकबाल सिंह जी तो हमारे ट्रस्ट के मेन लीडर थे। उनका एक विज़न था कि व्हीट ग्रास को हर बच्चे की जुबान तक पहुंचाया जाए, जो बच्चा भी पी सके और ओल्ड एज पीपल भी पी सके। तो उन्होंने इसको रेनोवेट करने के लिए जर्मन, ऑस्ट्रेलिया की टेक्नोलॉजी लगाई, उसको एक कन्वर्ट किया प्रॉपर। अब जो ऑरेंज फ्लेवर में जो ऑरेंज पियोगे आपको ऑरेंज का ही फ्लेवर आएगा, मतलब हेल्थ बेनिफिट्स आपको व्हीट ग्रास के मिलेंगे। और ये शुगर फ्री में भी अवेलेबल है, विद शुगर भी अवेलेबल है। आफ्टर कोविड ये फर्स्ट टाइम हमने देखा कितना अच्छा रिस्पॉन्स था। आहार इस बार जैसे लास्ट 3 ईयर से हम बात करें तो बहुत अच्छा गया है। साल 2023 इंटरनेशनल मिलेट ईयर के रूप में सेलिब्रेट हो रहा है। आहार मेले में भी इसकी झलक दिखाई दी। आइए देखते हैं कौन कौन से उत्पाद आए और लोगों ने इसको कैसा रिस्पॉन्स दिया। साल की शुरुआत से ही मिलेट्स, जिसे हम मोटे अनाज के रूप में जानते हैं, उसके देश के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान और स्वीकृति के लिए तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आहार मेले में भी इसकी झलक साफ नजर आई। इस मेले का एक पूरा हिस्सा मिलेट को समर्पित था। आज के वक्त इडली, डोसा, इडियप्पम, रोटी, पुट्टू, उपमा, दलिया, चपाती, पैनकेक, वर्मिसेली, उपमा, पास्ता, नूडल्स, मैक्रोनी, मूसली, इंस्टेंट मिक्स नाश्ते की सामग्री के रूप में मुड्डे, वड़ा, पकौड़ा, मुरुक्कू, भेलपुरी, बोली, पापड़, रेडी टू ईट मिक्स, फ्लेक्स, पफ, बाजरे के लड्डू, मोटे अनाज के रस्क, स्नैक के रूप में
और कुछ बेकरी उत्पाद जैसे ब्रेड, केक, कुकीज, सूप स्टिक, खाद्य बिस्किट कप, हेल्थ बार, स्प्रेड, मफ़िन आदि जैसे मोटे अनाज के साथ बहुत सारे वैल्यू एडेड उत्पाद बनाए जा रहे हैं। यहाँ हम मिले एक ऐसे स्टार्टअप कंपनी से जो अपने साथ मिलेट से बने ऐसे उत्पाद लाया था जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। मिलेट भुजिया और मिलेट बार इनकी खासियत है। हम लोग दिल्ली बेस्ड मिलेट स्टार्टअप कंपनी है। हमारा कंपनी का नाम है फूड एड्स और हमने मिलेट को बढ़ावा देने के लिए 5 प्रोडक्ट्स लॉन्च करे हैं। मिलेट्स भुजिया जो कि टमाटो और पुदीना फ्लेवर में है, मिलेट्स ग्रेनोला और मिलेट रोस्टेड स्नैक और मिलेट बार स्नैक। तो ये हमने 5 प्रोडक्ट्स बनाए हैं जिससे कि लोगों के साथ हेल्दी के साथ एक टेस्टी ऑप्शन भी रहे। तो अभी हम लोग ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, तो आप अमेज़ॉन पे जाइए, मिलेट भुजिया टाइप कीजिए और सेहत बनाइए। एंड वी हैव यूज्ड 50% मिलेट्स, जैसे 5 तरह के मिलेट हमने यूज़ किए हैं, ज्वार, बाजरा, कंगनी, कुटकी, 10% उनका पूरा 50% मिलेट यूज़ किया करके बनाया है। तो वो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, फॉर हार्ट, बीपी, शुगर। मिलेट्स आप जानते ही हैं फाइबर रिच्ड हैं, प्रोटीन से भरपूर हैं। तो आजकल इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट बना रहे हैं। तो हमारा मेन मोटिव ये है कि हेल्थ के साथ साथ अपना टेस्ट को भी आप मत छोड़िए, बिकॉज यंग जनरेशन जंक फूड को नहीं छोड़ पा रही है। तो आई कैन गिव यू द प्रोडक्ट्स जो थोड़ा सा इस पे आए यंग जनरेशन और एटलीस्ट अपना हेल्थ का ध्यान रखे। जिस तरह से देश में मोटे अनाजों की मांग बढ़ी है, साथ ही स्टार्टअप्स हर आयु वर्ग को ध्यान में रखते हुए वैल्यू एड प्रोडक्ट बना रहे हैं, उससे आने वाले दिनों में मोटे अनाज का बाजार और बढ़ने वाला है। इस मेले में आए लोगों से जब हमने बात की तो वो लोग भी मेले में आकर खुश नजर आए। लोगों का कहना था कि ये मेला बीते सालों में आयोजित हुए आहार मेलों से कई गुना बेहतर था। Yeah, it was a wonderful experience, and for the first time, you can say I'm seeing these many stalls over here. Like every stall is unique, and some stalls, yes, I did taste certain things which were out of the blue, especially you can say the dried ones, that is freezed ones, which were fried and given to us. So that was amazing and mind-blowing. Very good presentation. It's really good. It's a new experience, so much innovative things people are doing and something wonderful experience. इस बार जो आहार फेस्टिवल लगा है ये कोरोना के बाद में बहुत एक्सक्लूसिव हो गया है और काफ़ी अच्छी वैरायटीज़ इस बार लोगों ने मेंटेन करी है। और जो हमारा जो बेकरी प्रोडक्ट्स है, बेकरी इंडस्ट्री और कन्फेक्शनरी इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा इन्होंने इस बार प्रोग्राम किया है और काफ़ी लोग जो हमारी जो होप थी उससे काफ़ी अच्छा लगा। मेरे को आना बहुत अच्छा लगा। मैं आज फर्स्ट टाइम आया हूँ, पिछले साल भी नहीं आया था मैं, पर मुझे यहाँ पर प्रोडक्ट्स डिस्प्ले पे बहुत अच्छे लगे। हेल्थियर प्रोडक्ट्स भी हैं, जैसे मिलेट्स वगैरह के भी हैं। मिलेट्स एक जगह मेरे को मिलेट्स बेस्ड मिल्क मिला, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, जो कि नॉर्मली नहीं होता। मतलब आपको ये उसके अंदर यदि आपको कोई वैगन है तो उसके संग भी आप उसके ट्राई कर सकते हो मिलेट को। मतलब कुछ चीज़ें मेरे को मेला ओवरऑल बहुत अच्छा लगा है। आहार मेले में कई छोटे व्यापारी भी आए थे जो यहाँ आए बड़े व्यापारियों से जुड़े। कई दुकानदार आए, कई बेकरी और ऐसी ही दुकान चलाने वाले भी यहाँ आए। हर किसी को अपनी रुचि के मुताबिक उत्पाद और जानकारियाँ मिली। आहार मेला जिस उद्देश्य से आयोजित किया गया था, ये कहा जा सकता है कि वो उसमें पूरी तरह सफल रहा। इस स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई होगी। मुझे मेरी पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।